नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी आई हुई है उस पर मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ, कंप्लीट ऑथर इन अ वीडियो। इसी सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो मैं इसी वीडियो में आपको कवर कराने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें और अभी तक आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहें। और लाइक किया करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। लेट्स सी फर्स्ट फैक्ट। सो लेट्स सी हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट। कितने शेक्सपियर ने अपने प्लेस लिखे थे एंटायर लाइफ में? 37। ओके, 37 इज करेक्ट हियर। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज रही है विलियम शेक्सपियर के ऊपर। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय वेन जॉनसन। वेन जॉनसन ने इनको कहा था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नेक्स्ट वन इज स्टेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वारविकशायर। जिससे हमारे शेक्सपियर बिलोंग करते थे वो विलेज कहाँ पर था? वारविकशायर नाम की जगह पर था। नेक्स्ट वन इज इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ओके, कैरेक्टर इज डेस्टिनी मानते थे ये। नेक्स्ट वन इज होलोफर्न्स इन लव स्लेवर लॉस्ट कन्वर्सेशनल प्ले कॉस्टार्ड अ रस्टिक क्लोन यूजेस अ लॉन्गेस्ट वर्ड होनोरी फी के विली ट्यूडीनी टेटवस। ओके, ये वेरी लॉन्ग वर्ड रहा है इनके विलियम शेक्सपियर के वर्क में। सबसे ज्यादा लव स्लेवर लॉस्ट में ये रहा है। इज अ स्कूल मास्टर, ठीक है, एक स्कूल मास्टर है इन वन ऑफ शेक्सपियर्स विच प्ले। लव स्लेवर लॉस्ट, ठीक है, इसमें इसे दे दिया है हालांकि ऊपर ही। लव स्लेवर लॉस्ट है। नेक्स्ट है द डिफीट ऑफ अरमाडा इन 1588 में डिफीट ऑफ अरमाडा हुआ था। नेक्स्ट वन इज द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस नाम की एक इनकी नैरेटिव पोएम रही है, वो किसको डेडिकेटेड है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड हेनरी रॉसले एंड वेरन ऑफ टिचफील्ड, इन तीनों को ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट वन इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। मतलब जो इनका अनफिनिश्ड वर्क रह गया था वो कौन सा था? हेनरी एट एंड पॉसिबली द लॉस्ट कॉर्नर। नेक्स्ट वन इज, ये थोड़ा लॉन्ग है और लॉन्ग ने ही दिया है इसको, देखिएगा। शेक्सपियर lived in a loving age. He studies the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages. Hence, his continued popularity. Whose opinion is this? लॉन्ग का ओपिनियन रहा है ये शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस केम इन 1623 में आया है क्या? फर्स्ट फोलियो किसका है? शेक्सपियर का। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स, ठीक है, इसका क्रेडिट दो एक्टर्स को जाता है। कौन कौन से हैं? हेमिंग एंड कॉन्डेल। द फोलियो कंटेन्स 36 प्लेज, ठीक है। वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड विच, एक प्ले इसमें इंक्लूडेड नहीं था, वो कौन सा था गाइस? दैट वॉज पेरिकल्स। कौन सा प्ले था? पेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया था इसमें, जबकि 36 प्ले थे। कब आया था? 1623 में आया था। क्या था? फर्स्ट फोलियो था, किसके द्वारा आया गया था? शेक्सपियर के द्वारा। अब इसमें क्या रहा था कि दो एक्टर्स थे, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। क्या है? हेमिंग एंड कॉन्डेल। इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? हेमिंग एंड कॉन्डेल को जाता है। अब देखिए, इंक्लूडेड कौन सा वर्क नहीं था? पेरिकल्स नहीं था। कितने सारे क्वेश्चन है। पहली बात तो क्या था? फर्स्ट फोलियो कब आया? 1623 में। दो क्वेश्चन हो गए, किसका था? शेक्सपियर के द्वारा आया था। प्लेस थे इसमें कितने थे? 36 थे यहाँ पर। 4 क्वेश्चन हो गए। इसका जो क्रेडिट था फर्स्ट फोलियो का वो किसको जाता था? 2 एक्टर्स को जाता था। कौन कौन से? हेमिंग एंड कॉन्डेल। 5 क्वेश्चन हो गया। और इसमें इंक्लूडेड कौन सा नहीं था? पेरिकल्स नहीं था। काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। नेक्स्ट वन इज इन वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट शेक्सपियर, ठीक है। इन अ वर्ड ही इज यूनिवर्सल पोएट, मतलब एक शब्द में अगर कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेक्सपियर थे हमारे, वो कैसे थे? यूनिवर्सल पोएट माने गए हैं। तो ये ओपिनियन किसका था? लॉन्ग का था, लेकिन अबाउट किसके? शेक्सपियर के बारे में।
I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said? गोथे कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि ऐसा मतलब इम्प्रेशन किसी और ने जमाया है मेरी पूरी एंटायर लाइफ में जैसा कि शेक्सपियर के प्लेज ने मतलब मेरे ऊपर इफेक्ट डाला है. सो कौन कहते हैं? गोथे कहते हैं. नेक्स्ट वन इज देखिएगा, even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence. Who said? Long कहते हैं. Next one is, who published the first life of Shakespeare in 1709? So निकोलस रोप जो थे उन्होंने शेक्सपियर की लाइफ को सबसे फर्स्टली पब्लिश किया था 1709 में. नेक्स्ट वन इज, who attacked Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit What with a Million of Repentance? So रॉबर्ट ग्रीन. रॉबर्ट ग्रीन क्या थे? इनको आप स्ट्रोक रो ग्रोट वर्थ मतलब बहुत सारा क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, बहुत गंदे गंदे कमेंट किए थे, क्रिटिक रहे हैं बहुत ज़्यादा. तो ये यूनिवर्सिटी विट्स थे, उन्हीं में से एक ये रहे हैं. सो नेक्स्ट वन इज गाइस, देखिएगा ये जो लाइन्स है इनसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया हुआ है अपने उसमें, तो आप जाकर के देख सकते हैं. इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच कम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वॉक्ड वेकेंड डेथ. सो वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? इन अथेलो. ठीक है, अथेलो में ये लाइन्स दिखाई जाती हैं. नेक्स्ट है, विच इज अ फार्स फुल ऑफ बायस्ट्रस फन एंड लाफ्टर. सो लव्स लेवर लॉस्ट की लाइन्स है. नेक्स्ट वन इज, मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर एंड अथेलो आर शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज. ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज रही हैं जो कि ये है मैकबेथ, हेमलेट एंड किंग लियर, अथेलो. नेक्स्ट वन इज, द टेम्पेस्ट, Pericles, Cymbeline and The Winter's Tale are the last plays of Shakespeare. They are neither purely comedies nor purely tragedies. ना तो वो पूरी तरह कॉमेडीज हैं और ना ही पूरी तरह वो ट्रेजेडीज हैं. Hence they are categorized as. तो उनको क्या कहा जाता है? ड्रामेटिक रोमांसेस बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज, द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज द टेम्पेस्ट. स्वान सॉन्ग जो है वो टेम्पेस्ट को कहा जाता है शेक्सपियर का. Next one, Julius Caesar and Antony and Cleopatra are Roman plays. There is one more Roman play written by Shakespeare, Coriolanus. ठीक है, जो जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के आए हैं इनके रोमन प्लेज रहे हैं, और देयर इन वन मोर रोमन प्ले. इसके अलावा एक और रोमन प्ले था, वो कौन सा? कैरियोलेनस है. सो गाइस वीडियो लॉन्ग होने वाली है काफ़ी, क्योंकि आप यहाँ किसको पढ़ रहे हैं? शेक्सपियर को, तो ऑब्वियसली वीडियो तो लॉन्ग जाएगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक. द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली 2068 लाइन्स. ठीक है, टेम्पेस्ट में कितनी? 2068 लाइन्स है ओनली. अ क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर सिम्बॉलिकली एज द कंट्री माउस. ठीक है, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड द वर्ल्ड ऑफ इमेजेस. हु इज दिस क्रिटिक? डोनाल्ड स्टेफर. सो डोनाल्ड स्टेफर कहते हैं कि जो शेक्सपियर की लाइफ है वो सिर्फ इतनी चीज़ों में ही डिवाइड जो इनका करियर है. नेक्स्ट वन इज, इसे थोड़ा बिग कर लेते हैं बिकॉज इट इज सो स्मॉल. लेट्स सी. देयर इज नो आर्ट. यहाँ कोई कला नहीं है. टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस. ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom I would an absolute trust. हियर किंग डंकन कमेंट्स ऑन द थाने ऑफ काउडर. थाने ऑफ काउडर के ऊपर ये कमेंट करते हैं कौन? किंग डंकन. सो आपको पता होगी ये लाइंस कहाँ से हैं? मैकबेथ से ली गई हैं. नेक्स्ट वन इज, अ लिटिल वाटर क्लीन्स अस ऑफ द डीड. हु सेज हुम? डीड मीन्स होता है कार्य. सो हु सेज टू हुम? लेडी मैकबेथ कहती हैं किससे? मैकबेथ से. हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948. यानी कि 10 ईयर्स के डिफरेंस पे लिखी है. किसी ने शेक्सपियरियन कॉमेडी लिखी है 1938 में और ट्रेजेडी लिखी है 1948 में. सो HP चार्ल्टन थे ये. रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जायंट 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म. ठीक है, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पे ये थी.
नेक्स्ट है डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीडस्ट दाउ सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। सो कौन कहते हैं, हु सेड अबाउट शेक्सपियर, सो जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इन लाइन्स को बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, क्योंकि जॉन मिल्टन क्या थे, काफ़ी इम्प्रेस थे इनसे, सो इनको काफ़ी प्रेस करते हैं, यानी कि तारीफ करते हैं, ना कि इनको क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट है आवर मीडियर माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय एस टी कॉलरिज। मीडियर माइंडेड शेक्सपियर कहा है इन्होंने। नेक्स्ट वन इज गुड वोम्स हैव बोर्न बैड सन हु सेज, मिरांडा कहती है इन द टेम्पेस्ट में, मतलब कि अच्छी कोख से भी गलत बच्चे पैदा हो सकते हैं। दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर, सो द टेम्पेस्ट में। नेक्स्ट है मिजरी एक्वाइंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज हु सेज, ट्रिंकलो कहता है इन द टेम्पेस्ट में। नेक्स्ट वन इज आई एम अ फूल टू बीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, हु इज स्पीकर, सो कौन है इनका स्पीकर, मिरांडा, ठीक है। हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट, ठीक है, मदर ऑफ कैलिवन। कैलिवन कौन था, देखिए साइकोरेक्स क्या थी, एक चुड़ैल थी इसमें द टेम्पेस्ट में, और ये कैलिवन जो था वो इसका बेड सन था, काफी बेकार था, जो हमारी मिरांडा थी उसको रेप करने की कोशिश ये करता है। नेक्स्ट वन इज द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रोस्पेरो। सो ये भी इम्पोर्टेंट वर्क रहा है द टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर के तो सभी वर्क इम्पोर्टेंट है जैसा कि आप जानते हैं। सो नेक्स्ट वन इज ग्रेप्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स ओप्ड एंड लेट्स देम फोर्थ वाई माई सो पोटेंट आर्ट, हु इज द स्पीकर, प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, ठीक है, प्रोस्पेरो बोलता है इनको। प्रोस्पेरो कौन है, मिरांडा के फादर हैं, ओके, मिरांडा के फादर कौन है। So next one is a little more than kin and less than kind. Who says so? Hamlet बोलता है इस lines को। Now thou knowest 'tis common all that lives must die, passing through nature to eternity. Who says and to whom? So Queen Gertrude to Hamlet. Queen Gertrude कहती हैं किससे, Hamlet से। नेक्स्ट वन इज फ्रेडली दाई नेम इज वुमन, हु सेज, हेमलेट कहते हैं इन लाइंस को, और वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस रही हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो आप केयरफुली देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट वन इज फाउल डीड्स विल राइज दाउ ऑल द अर्थ ओवरवेलम देम टू मेन्स आइज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, सो इन हेमलेट। नेक्स्ट है we vary then best safety lies in fear, youth to itself rebels though none else near, who is advising and to whom, so Laertes to Ophelia in Hamlet। हेमलेट जो है वो ओफिलिया को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं इन लाइन्स में। नेक्स्ट वन इज यस समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज, तो मार्सिलस कहता है इन हेमलेट, जब वो होस्ट को देख लेता है किंग हेमलेट के, तो उसके बाद कहता है कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मतलब डेनमार्क में कुछ तो होने वाला है। नेक्स्ट है दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, सो हेमलेट में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है हिक इट यूविक, हेमलेट एड्रेस दिस टू द घोस्ट इन हेमलेट, वॉट डज इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हिक इट यूविक का, सो हियर एंड एवरीवेयर, ठीक है, हियर एंड एवरीवेयर ये मतलब होता है इसका। नेक्स्ट वन इज देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेसियो, जब वो लास्ट में देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी वेयर हु addresses these lines to Horatio, हेमलेट कहता है, देखिए जब बाद में हेमलेट की डेथ होने वाली होती है एंड में प्ले के, तो होरेसियो कहता है कि मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि जब तुम नहीं रहे तो मैं ही जी कर क्या करूँगा। तो वो कहता है कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेसियो, सो आप टेंशन ना लो, और कहता है कि मेरी इस कहानी के बारे में आप दुनिया को बताना। नेक्स्ट वन इज माई इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज, पोलोनियस टू रिनाल्डो। नेक्स्ट वन इज देखिएगा डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट
द सन डोथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। सो हेमलेट में जी ये ओफेलिया के बारे में ये लाइन्स बोलता है। फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। मतलब कह रहा है कि इसमें दुनिया में कुछ भी बुरा और अच्छा नहीं है, बस हमारी ये सोच होती है जो किसी चीज़ को अच्छा और बुरा बनाती है। सो हेमलेट कहता है किससे? रोजनक्रांट्स से। रोजनक्रांट्स कौन थे? उनके फ्रेंड थे। दस कंसाइंस डज मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल। तो ये भी हेमलेट बोलता है। इसमें मोस्टली लाइंस जो हैं वो हेमलेट के द्वारा बोली जाती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं। सो दस कंसाइंस डज मेक कवर्ड्स अस ऑल ऑफ। नेक्स्ट वन इज आवर थॉट्स आर अवर्स। ठीक है, हमारे विचार सिर्फ हमारे हैं। देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, हु स्पीक्स दीज लाइन्स? सो प्लेयर किंग इन हेमलेट। नेक्स्ट वन इज what is the name of the play in Hamlet? So the mousetrap that shows the murder of Gonzago। जो गोंजागो का मर्डर दिखाया जाता है वो प्ले विद इन प्ले जिसे हम कहते हैं, तो माउसट्रैप था। नेक्स्ट वन इज बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ। सो गोंजागो की वाइफ होती है बैप्टिस्टा। लेट द गैलेट जेड विंस आवर वेदर्स आर अनरंग, वेयर डू दिस डज इट अपीयर? सो हेमलेट में O Hamlet, thou hast cleft my heart in twain, who speaks Queen Gertrude बोलती है। Next one is for use almost can change the stamp of nature and either lodge the evil devil or throw him out with wondrous potency। So who is the speaker? Hamlet speaker होता है इन lines का। Next one is my mother, father and mother is man and wife, man and wife is one flesh, so my mother, whom does Hamlet speak here? So King Claudius, Claudius से कहता है कि मेरी माता पिता और जो भी कुछ है आदमी औरत वो सिर्फ मेरी माँ है, आप कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वन इज वी नो what we are but no not what we may be, who speaks? So ओफेलिया कहती है कि हम क्या है ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम क्या हो सकते हैं ये नहीं जानते। नेक्स्ट वन इज व्हेन सोरोस कम, जब कष्ट आते हैं, दे कम नॉट सिंगल, वो अकेले नहीं आते हैं। स्पाइज वट इन बटालियन, मतलब कि बहुत सारी बटालियन के साथ आते हैं। हु इज द स्पीकर? किंग क्लाउडियस बोलता है इनको। नेक्स्ट वन इज वियर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स? सो किंग क्लाउडियस के शब्द हैं ये भी। सो नेक्स्ट वन इज फॉर गॉड फॉर गुडनेस growing to a pleurisy dies in his own too much, who utters these lines? So King Claudius बोलते हैं इन lines को भी। Next one is now get you to my lady's chamber and tell her, let her paint an inch thick to his favor, she must come make her laugh at what? So who speak? Hamlet कहता है अपनी मॉम से बोलता है इस जगह। So next one is देखिएगा देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, हु सेज? सो हेमलेट कहता है कि जो दयालुता होती है वही हमारा मतलब अंत को एक दिशा देती है। ऑसरिक एपियर्स इन हेमलेट में ऑसरिक नाम का कैरेक्टर दिखाई देता है। ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ इलीरिया होता है। जो ऑर्सिनो होता है ट्वेल्थ नाइट में वो कौन होता है? ड्यूक ऑफ इलीरिया। ठीक है, जो कि किससे प्यार करता था? हमारी जो रोजालिंड थी उससे। नेक्स्ट वन इज देखिएगा इट इज इज इट अ वर्ड टू हिड वर्चूज इन, हु सेज? सर टॉबी टू सर एंड्रयू। नेक्स्ट वन इज सिजेरियो इज द नेम अडोप्टेड बाय अ कैरेक्टर इन डिस्गाइज आइडेंटिफाई हिम और हर। सुबायोला नाम का एक लड़की होती है, वो अपने आप को एज अ सिजेरियो मतलब लड़के के रूप में डिस्गाइज कर लेती है, जो कि ड्यूक ऑर्सिनो जो थे लेरिया के, तो उनके दरबार में पहुंच जाती है। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, दिस इज अटर्ड बाई फेस्टे, नेम द प्ले। ट्वेल्थ नाइट में कहता है फेस्टे। नेक्स्ट है इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डोथ एवर मेक द बेटर फूल, हु अटर्स? मालवोलियो कहता है। मालवोलियो स्टीवार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, आप किस में पागल हो? सेल्फ लव यानी कि स्वयं से प्यार में। मालवोलियो एंड टेस्ट विद अ डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट, हु स्पीक्स दिस अबाउट मालवोलियो? सो ओलिविया कहती है हमारी, जो कि हीरोइन है किसकी? द टेम्पेस्ट की, सॉरी
नेक्स्ट वन इज present mirth hath present laughter, whose what's to come is still unsure. Who utters these lines? So फेस्टिव बोलता है इन लाइन्स को ट्वेल्थ नाइट में. ओके, नेक्स्ट वन इज यस, youth's stuff will not endure. This is from the mouth of Feste. Art any more than a steward, dost thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale? Who is the speaker? So सरटोबी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज some are born great. कुछ लोग मान पैदा होते हैं. some achieve greatness, कुछ मानता को पैदा करते हैं. and some have greatness thrust upon M. Malvolio. The steward of Olivia reads this in a letter forged by Maria. In which play does Malvolio appear? में appear किस में होता है? ट्वेल्थ नाइट में. ठीक है, ट्वेल्थ नाइट प्ले की बात हो रही है. ये सारे कैरेक्टर भी ट्वेल्थ नाइट से हैं. नेक्स्ट वन इज द forged letter meant for Malvolio is signed as the fortunate unhappy. ओके, हमेशा ही बेचारा अनहैप्पी रहता है. नेक्स्ट है इफ वन शुड बी अ प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वोल्फ. हु इज द स्पीकर? ओलिविया कहती है. नेक्स्ट वन इज love short is good but given unshort is better. This is uttered by Olivia. To whom does she utter? वायोला के लिए बोलती है. नेक्स्ट वन इज youth is bought more of than begged or borrowed. Who speaks? ये भी ओलिविया बोलती है. I would not have him miscarry for the half of my dowry. Olivia utters this. For whom does she utter? So मालवोलिया से बोलती है. Nay, I am for all waters. This line is uttered by Festive. What does it means? He can play any part or fit for any part. ठीक है, जो फेस्टी है वो कहता है कि मैं कोई भी पार्ट प्ले कर सकता हूँ और सभी में फिट हो सकता हूँ. नेक्स्ट वन इज आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब दैट आई डू लव टू स्पाइट अ रेवंस हर्ट विद इन अ डॉब. हु स्पीक्स दीज लाइन्स? तो ड्यूक ऑर्सिनो बोलते हैं, जो कि इलीरिया के ड्यूक थे. नेक्स्ट वन इज हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू इज नॉट वो ट्वेन देन these two creatures. Which is Sebastian? Who is the speaker? So Antonio क्या कौन है? सेबेस्टियन का फ्रेंड है. और सेबेस्टियन कौन है? वायोला का भाई है, जिसने अपने आप को एज अ सिजेरियो डिस्गाइज कर रखा है. नेक्स्ट वन इज आई विल बी रिवेंज्ड द होल पैक ऑफ यू. हु अटर्स इट? सो मालवोलियो बोलता है इन लाइन्स को. नेक्स्ट वन इज गाइस, नेक्स्ट वन इज बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट. ठीक है, हु स्पीक्स? सो फेस्टे बोलता है. मतलब कुछ समय के लिए मूर्ख बनना अच्छा है, हमेशा मूर्ख रहने से. हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिवियास मेड दैट ओलिविया वुड मॉर्न द लॉस ऑफ हर डियर ब्रदर. ठीक है, ओलिविया दुख में है किसके? जो उसका भाई खो जाता है. फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, मतलब कि उसकी डेथ हो गई भाई की, तो 7 साल तक क्या करेगी? दैट टाइम नो बडी वुड बी एबल टू सी हर फेस. वो कौन? वैलेंटाइन बोल रहा है. तो वो किसी से मिलना नहीं चाहती है 7 साल के लिए. नेक्स्ट वन इज आई शुड किल दी विद मच चेरिसिंग. हु शेज? सो जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट में. हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम? हु सेज? किंग लियर पूछते हैं. द यंगर राइसेस व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल. जब बड़े लोग, जब बूढ़े क्या हो जाते हैं, मतलब अंत की तरफ होते हैं, तब यंगर जो होते हैं, जवान जो लोग होते हैं, वो राइज करते हैं, ग्रो करते हैं. सो एडमंड बोलता है इनको. एज फ्लाइज टू वेंटन वॉइस आर वी टू द गुड्स गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट. हुअटस ग्लूसेस्टर इन द किंग लियर. नेक्स्ट वन इज वी आर नॉट द फर्स्ट. वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग. ठीक है, हैव इनकर्ड द वर्स्ट. हु अटर्स? तो कॉर्डेलिया बोलती है. कॉर्डेलिया कौन है? जो किंग लियर हैं उनकी सबसे छोटी बेटी है इन ट्रेजेडी किंग लियर में. ओके, ये थोड़ा बड़ा हो गया. हाँ, इतना करते हैं.
टू नोबल फॉर्चून नो दिस देन दैट मैन आर एज द टाइम इज टू बी टेंडर माइंडेड डज नॉट बिकम अ श्वर्ड हु अटर्स, सो एडमंड कहते हैं। डू यू सी दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक हियर, लुक देयर, हु सेज सो, लियर कहते हैं। नेक्स्ट वन है A Midsummer Night's Dream was to be performed on the night of Midsummer's Day, June 24th. It is Saint John's Day. Okay, Saint John का डे होता है 24 जून। Next one is the marriage of which pair forms the setting of the story of a Midsummer Night's Dream. So Theseus and Hippolyta की मैरिज होती है, उसके डे पे परफॉर्म किया जाता है A Midsummer Night's Dream. Next is who is king ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सो ओबेरॉन होता है। काफ़ी अच्छा वर्क है और काफ़ी कॉमेडी भी है इसमें, तो आपने अगर नहीं रीड किया हो तो जरूर पढ़ें। मस्टर स्ट्रीड इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ फेरी, ठीक है, एक फेरी होती है मस्टर स्ट्रीम। नेक्स्ट है ओ स्पायर टू ओल्ड टू बी एंगेज्ड टू यंग, हु सेज सो, हर्मिया कहती है। नेक्स्ट वन इज ओ हेल टू चूज लव वाई अनदर्स आईज, हु सेज सो, हर्मिया ये बोलती है। आई विल पुट अ गर्डल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स, हु इज अ स्पीकर, सो पक बोलता है। पक क्या करता है, सारा उल्टा पुल्टा कर देता है काम को। नेक्स्ट है व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सो अ नेम गिवन टू द फ्लावर। एक लव ऑफ आइडलनेस एक फ्लावर का नाम होता है जिसका मतलब जूस किसी की भी आंखों में डाल दोगे तो वो उसकी तरफ, जब जिसको सबसे पहले देखेगा उसी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वन आई विल स्ले द अदर स्लेंथ मी, दिस इज फ्रॉम डेमेट्रियस, व्हाट डू द वर्ड्स वन एंड अदर स्टैंड फॉर, सो लिसेंडर एंड हर्मिया। नेक्स्ट वन इज and I am sick when I look not on you, who speaks and to whom, so Helena to Demetrius. It is not night when I do see your face, therefore I think I am not in the night, who is the speaker, so Helena. O bottom, thou art changed, who do I see on thee, who says so, not. Next one is देखिए, ब्लेस दी बॉटम, ब्लेस दी दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड, हु सेज क्विंसी। लव देयरफॉर एंड टंग टाइड सिंपलिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी, सो हु स्पीक्स थीसियस। ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस, हु इज स्पीकिंग एंड टू whom, so सीजर टू एंटनी। नेक्स्ट वन इज let us be sacrificers but not butchers, केस हु इज द स्पीकर, सो ब्रूटस बोलता है। नेक्स्ट है कोवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, हु से सीजर कहता है कि जो कायर लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हार्ट, इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, हु अटर्स दिस वर्ड्स, सो सीजर बोलता है। उसकी वाइफ एक सपना देख लेती है कि उसको लोग मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बट फिर भी वो मानता नहीं है। नेक्स्ट वन इज आई हैव अ मेन्स माइंड बट अ वुमन्स माइट, हु सेज सो, ब्रूटस वाइफ पोर्सिया कहती है। ओ जजमेंट, दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिस beats and men have lost their reason, who is the speaker, Antony and Julius Caesar. नेक्स्ट वन इज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ठीक है। वेयर डज इट अपीयर, सो मैकबेथ में दिखती हैं। हैड ही नॉट रिसेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट, आई हैड डन इट, लेडी मैकबेथ स्पीक्स दीज वर्ड्स, हु इज हियर, सो डंकन से बोलती है। A little water clears up of this deed. How easy is it then? Who is the speaker? So Lady Macbeth, मतलब जो हमारे कर्म है उन्हें थोड़ा सा पानी तो नहीं सकता। Oh gentle lady, it is not for you to hear what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell. Who speaks? Macduff कहता है। To be thus is nothing but to be safely thus. Who utters? Macbeth. Mine eternal jewel given to the common enemy of men, who is the speaker, Macbeth. Next one is
thing without all remedy should be without regard. What's done is done. Who said so? Macbeth. And you all know security is mortal's chiefest enemy. Who is the speaker? So Hecate. Wit to govern, not to live. Who says Macduff in Macbeth? Next one is Macbeth is ripe for shaking. Who says Malcolm बोलता है. The night is long that never finds the day. This is uttered by Malcolm. मैलकलम कहता है कि रात बहुत लंबी हो गई है और दिन तो इसमें होने में आ ही नहीं रहा है. नेक्स्ट वन इज Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? Who uttered? Lady Macbeth कहती है. Here is the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Who shared? Lady Macbeth. ठीक है, अगर इसमें अब फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है तो हाइपरबली होती है, क्योंकि पूरे अरेबिया के परफ्यूम मिलके भी बदबू नहीं मिटा सकते, तो ये तो बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन हो गया. Oh, what a goodly outside falsehood hath. Who said? Antonio in the Merchant of Venice. नेक्स्ट वन इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. मतलब सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती. वेयर डज दिस लाइन्स अपीयर? सो द मर्चेंट ऑफ वेनिश. नेक्स्ट वन इज फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स. हु अटर्स दिस इन रोमियो एंड जूलियट? सो पेरिश. I will kiss thy lips happily, some poison yet doth hang on them to make me die with a restorative. Who utters in Romeo and Juliet? So Juliet बोलती है. Next, for never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo. Who utters and where? So Prince in Romeo and Juliet. Okay. Next one is, if the great gods be just, they shall assist the deeps of justiest men. Where does these lines appear? So Antony and Cleopatra में. Next one is with devotions विशेष. ठीक है, with devotions विशेष and pious action we do sugar over the devil himself. Where do these lines appear? So Hamlet. Virtue itself turned wise being misapplied, and wise sometimes why action dignified. Where do they appear? So Romeo and Juliet में. Okay. नेक्स्ट है फल्विया इज द वाइफ ऑफ एंटोनी. एंटोनी की वाइफ होती है फल्विया. द वार्ज सी सेट इन लाइक अ वर्निस्ड थ्रोन वर्न ऑन द वाटर. दीज लाइन्स आर अटर्ड बाई एनो बार्बस. हु इज शी हियर? सो क्लियोपेट्रा के लिए बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी is never more admired than by the negligent. So who utters? Cleopatra बोलती है. Next, I know the devil himself will not eat a woman. I know that a woman is a dish of the gods. If the devil dress her not, who utters and where? So clone in Antony and Cleopatra में clone बोलता है इन लाइन्स को. Next, the stroke of death is as a lover's pinch which hurts and is desired. Who utters? Cleopatra बोलती है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में. नेक्स्ट वन इज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. जो स्वीट होती है वो यूजेस होती हैं किसकी? एडवर्सिटी की तरह. वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? सो एज यू लाइक इट. काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट पर्क है. नेक्स्ट वन इज टिश बेटर प्लेइंग विद अ लायन वेल्प देन विद एन ओल्ड वन डाइंग. Where do these lines appear? So Antony and Cleopatra. So let's see guys. If one should be prey, how much the better to fall before the lion than the wolf. Where do these lines appear? So 12th night की हैं, ऊपर भी आ चुके हैं. For the April oft proclaims the main if from Hamlet. Okay, Hamlet से है, हेमलेट के द्वारा बोली गई है. नेक्स्ट इज ब्यूटी प्रोवोकेथ थीव्स सूनर देन गोल्ड. दिस लाइन अपीयर सो एज यू लाइक इट. ठीक है. नेक्स्ट है ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीडेथ. दिस लाइन इज फ्रॉम द रेप ऑफ ल्यूक्रेस. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. दिस लाइन इज फ्रॉम हेमलेट.
I am sure cares an enemy to life. This line is from Twelfth Night. Twelfth Night से लाइन्स ली गई हैं. नेक्स्ट वन इज सी इज अ वुमन. वो क्या है, एक महिला है. देयर फोर मे बी वुड, वो लकड़ी भी हो सकती है. शी इज अ वुमन, देयर फोर मे बी ए बोन, जीती भी जा सकती है. वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, सो टाइटस एंड्रोनिकस से ली गई हैं ये लाइन्स. Uneasy lies the head that wears a crown. This is from Henry IV Part 2 से है. When beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze for the death of princes. So these lines appear Julius Caesar से ली गई हैं. Next one is the better part of valor is discretion. This line is from Henry IV Part 1. Let fancy still my sense in leath steep, if it be thus to dream, still let me sleep, who speaks and where. So Sebastian in Twelfth Night. Next one is who sings the song under the greenwood tree and blow 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 thou winter wind and in as you like it. So Amines Amines जो होता है वो इन सॉन्ग को गाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये ब्लो 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 पूछा जाता है तो याद रखिएगा. नेक्स्ट वन इज ऑल द वर्ड्स अ स्टेज हु अटर्स इन एज यू लाइक इट. सो जैक्स बोलता है इसको. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये जरूर पूछी जाती हैं एग्जाम में. ऑल्सो बर्थ मतलब पूरे संसार को क्या कहा है, एक स्टेज बताया. नेक्स्ट है हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट. सो रोजालिंड एपिलॉग को बोलती हैं. प्रोलॉग जानते हैं, प्रोलॉग पहले बोला जाता है, एपिलॉग एंड में बोला जाता है. नेक्स्ट है वेन टू द सेंशन ऑफ स्वीट साइलेंट दाउट आई शमन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट. हु रोड दीज लाइन्स. सो विलियम शेक्सपियर इन लाइन्स को लिखते हैं. नेक्स्ट वन इज ओ गॉड ओ गुड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड. हु अटर्स दीज लाइन्स. सो हेमलेट बोलता है. Next one is men must endure their going hence even as they are coming hither. Ripeness is all. These lines are from King Lear. Who is the speaker. So Edgar बोलता है इन lines को in King Lear. The younger rises when the old doth fall. ये ऊपर आ चुकी हैं. This line is from King Lear. Who is the speaker. So Edmund बोलता है इन lines को भी. किंग लियर में कहता है कि जब बूढ़े लोग होंगे, जो मतलब अंत हो जाएगा उनका, तभी तो जो जवान लोग होते हैं वो ग्रो करते हैं. आई एम अ मैन मोर शिनर अगेंस्ट देन सिंगिंग. दीज लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर. द स्पीकर इज किंग लियर. किंग लियर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज इज स्टेंज दैट कैन मेक वाइल्ड थिंग्स precious. These lines are from King Lear. The speaker is so King Lear है. There is one play of Shakespeare. The particular thing about this play is that it has no prose at all. Identify it. So Richard II. Next one is देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट सारे वर्क्स रहे हैं इनके और देखिएगा केयरफुली. द विंटर्स टेल्स हैज़ नो राइम. जो विंटर्स टेल नाम का जो इनका वर्क है उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं ली गई है. इन हेमलेट देयर आर 3924 लाइन्स. ओके. इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा देयर आर 3964 लाइन्स. इससे भी बड़ी लेंथ है इसकी. नेक्स्ट विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कैन कंटेन्स ओनली 2068 लाइन्स. सो द टेम्पेस्ट. Next, to which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious viceroy who meddles his way to his doom. So Polonius. Next, a bastard appear in King John. King John bastard appear दिखाई देता है. नेक्स्ट वन इज विच इज सैड टू अ लिरिकल ट्रेजेडी. लिरिकल ट्रेजेडी किसको कहा गया. सो रिचर्ड सेकंड को. लव्स लेवर लॉस्ट इज अ लिरिकल फार्स. उसे लिरिकल फार्स कहा गया लव्स लेवर लॉस्ट को. आपको पता है लव्स लेवर लॉस्ट में ये एक बहुत बड़ा वर्ड है वो यूज हुआ है, मैंने बताया भी था ऊपर. नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ लव्स लेवर लॉस्ट इज फ्रॉम फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट्स. ओके. फ्लोरियो के फर्स्ट फ्रूट्स से लिया गया इसका टाइटल किसका. लव्स लेवर लॉस्ट का. नेक्स्ट वन इज which character of Shakespeare seems to be a direct descendant of Marlowe's Jew of Malta, Barabbas, though with a difference. So Shylock.
नेक्स्ट वन इज डॉगबेरी एंड बर्जेस एंड टू पुलिस ऑफिसर्स एपियर्स इन मच एडो अबाउट नथिंग में ये दोनों ऑफिसर दिखाए गए हैं, ठीक है, फुलेशमूर के एक तरीके से। विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजिडी, सो टाइटस एंड्रोनिकस को फर्स्ट ट्रेजिडी कहा गया है किसकी, विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट वन इज विच प्ले वॉज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट, सो मैकबेथ। नेक्स्ट है कोरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन किंग हेनरी फिफ्थ। Since brass nor stone, nor earth, nor wondless sea, what shared morality overweighs their power? How with this race shall beauty hold a plea whose action is no stronger than a flower? These lines are from Shakespeare's sonnets LXV, ठीक है। Next one is William Shakespeare was the थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, ओके, मैरी आर्डन और जॉन शेक्सपियर के थर्ड चाइल्ड थी। नेक्स्ट है द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज मेनाकमी ऑफ प्लूटस, ठीक है, मेनाकमी ऑफ प्लूटस थी, उसी से कॉमेडी ऑफ एरर्स को इन्होंने एडेप्ट किया है। नेक्स्ट है शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिकस एंड ल्यूक्रीस टू हेनरी रसली ऑफ एंड द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर में दिखाई देती है डार्क लेडी। नेक्स्ट द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम लॉर्ड्स रोजालिंडे, लॉर्ड्स की जो रोजालिंडे थी उससे ली गई है एज यू लाइक की स्टोरी। तो देखते जाइएगा आप, फैक्ट एक से एक इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में सभी पूछे जाते हैं, तो वीडियो के एंड तक बहुत जरूर देखा करें क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने में, पूरा गला दर्द कर जाता है बोलते बोलते कंटिन्यू, आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी वीडियो है। सो लव्स रिवर लॉस्ट वॉज रिटन इन इमिटेशन ऑफ लिलीज स्टाइल, ठीक है, लिलीज स्टाइल में लिखा गया। नेक्स्ट है फैमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर अपीयर इन हेनरी फिफ्थ। शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस, कौन कहता है, रस्किन कहते हैं कि शेक्सपियर के पास हीरो नहीं है, सिर्फ क्या है, उनके पास हीरोइन है, क्योंकि उनके सभी प्लेज और स्टोरीज जो भी रही हैं उनमें एक से एक बेस्ट हीरोइन को शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है। हु अमंग द विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गर्ल्सवर्दी वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की 1564 में बर्थ होता है जबकि ये सभी बाद के हैं। सो नेक्स्ट वन इज गाइस the speech we are such stuff as dreams are made of is of Prosporus from the Tempest, it appears in act 4 scene first में दिखाई देता है। नेक्स्ट the speech to be or not to be, that is the question, is of the Prince Hamlet from the play Hamlet, it appears in act 3 scene first में, ठीक है, to be or not to be, वो कहता है कि मर जाऊं कि मैं जिंदा रहूं, हेमलेट ऐसा डिलेमा में चला जाता है, तो वहीं से ये ली गई है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट वन इज, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस से हैं ये। सो लेट्स सी गाइस, द स्पीच है एक, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है, ये ब्लैंक्स में भी आ जाता है, ऑन को ब्लैंक छोड़ देते हैं। इज ऑफ ड्यूक और सीनो फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट, इट अपीयर्स इन एक्ट 1 सीन 4, ठीक है, फिर उसमें कहते हैं कि अगर जो म्यूजिक है वो भोजन है किसका, प्यार का, तो उसे बजने दीजिए। द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन लैंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटोनी फ्रॉम जूलियस सीजर, इट अपीयर्स इन एक्ट 3 सीन 2, ओके। नेक्स्ट वन इज द स्पीच इट लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, ठीक है, किसी मूर्ख के द्वारा बताएगा, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, signifying nothing, is of Macbeth from the play Macbeth, it appears in act 5 scene 5 में ये ली गई है साउंड एंड फ्यूरी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से आती है एग्जाम में। नेक्स्ट है द स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन इज ऑफ पोर्सिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट appears in act 4 scene फर्स्ट में। द स्पीच लेट रोम इन ट्राइवर melt is of Antony from Antony and Cleopatra, it appears in act 1 scene 1 में लिया गया। नेक्स्ट द स्पीच एज के नॉट विदर
her nor custom still, her infinite variety is of Enobarvus from Antony and Cleopatra. It appears in Act 2, Scene 2. Next one is Shakespeare became a shareholder in the two of the leading theatres. The name of them, the Globe and the Blackfriars. दो थिएटर थे जिनमें इनके शेयर थी शेक्सपियर के, ठीक है। तो पहला कौन सा था, द ग्लोब था, और नेक्स्ट ब्लैक फ्रायर्स। Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Coriolanus are the plays that have the historical element, but the scholars do not place them in the category of history. They are known as the Roman plays, ठीक है। रोमन प्लेज हैं जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कैरियोलेनस। नेक्स्ट वन इज हु इज द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी। सो जॉन को दिखाया गया रॉयल क्रिमिनल। And next one is who is the royal sent beak in his sentless. So Henry VI को एज अ सेंट प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट है हु इज द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम। सो रिचर्ड थर्ड को बताया गया है। नेक्स्ट वन इज द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन हु शेड। सो एडवर्ड डाउडन इन शेक्सपियर्स हिज माइंड एंड आर्ट। नेक्स्ट वन इज not at all, not all the water in the rough sea can wash the blame off from a anointed king. The breath of worldly men cannot depose the deputy elected by the Lord. Where do these lines appear? So Richard III, Act 3rd and Scene 2. Next one is Much Ado About Nothing, Twelfth Night, The Merchant of Venice and As You Like It, द मेच्योर कॉमेडीज, ठीक है। सभी क्या है, ये कॉमेडीज की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट वन इज लेट्स सी एल्स वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रायोलस एंड क्रेसिडा आर द प्लेस विच आर कंसिडर्ड एज कॉमेडीज एज दे and happily, but the general tone is marked with a note of tragedy and some warness. These plays fall in the group of the somber plays, ठीक है। somber plays कहा जाता है इनको। Shakespeare's Roman plays are based on Norse translation of Plutarch's Lives. Next one is who called Shakespeare. शेक्सपियर को कौन कहता है, मेलीफ्लुअस शेक्सपियर। सो थॉमस हेवुड कहते हैं मेलीफ्लुअस शेक्सपियर। विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट। सो हैदर नाम की जो मूवी है हमारे बॉलीवुड में वो किस पे बेस्ड है, हैमलेट पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यस शेक्सपियर वॉज द मेन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Whose remark is it? So Dryden का remark है शेक्सपियर के बारे में। Next one is Othello is famous for credulity के लिए। Ambition is found in Macbeth. Macbeth में क्या है, ambition, over ambition हो जाती जिसकी वजह से वो ये सब कर जाते हैं। Philosophic meditation is present in Hamlet. Hamlet में एक philosophic meditation दिखाया गया है। Next one is Lear is known for simplicity, Brutus for nobility, Antonio for friendship, Iago for villainy, Miranda and Perdita for beauty, Imogen for fidelity, Desdemona for devotion, and Lady Macbeth for fairness, Beatrice for witting, sarcasm, and Portia for intellectuality, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोर्सिया की इंटेलेक्चुअलिटी से ही कौन बच जाता है, उसका दोस्त बच जाता है एंटनी, किसमें, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट वन इज विच कैरेक्टर इज मेडलसम ओल्ड वोर इन हैमलेट। सो पोलोनियस को दिखाया गया। नेक्स्ट वन इज ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेप्स ऑफ worms and epitaphs, make dust our proper end with rain eyes, write sorrow on the bosom of the earth. Who speaks these lines? So King Richard in Richard II. Okay, all lectures on Shakespeare's comedies tend to become lectures on Shakespeare's women, for in the comedies they have the front of the stage. So who wrote? George Gordon. Next one is from Cleopatra or to Miranda,
He is equally at home and has the whole range of femininity at his command. जॉर्ज गॉर्डन कहते हैं. नेक्स्ट है his tragedy seem to be skill, his comedy to be instinct, whose remark is about Shakespeare. So डॉक्टर जॉनसन काफ़ी प्रेस करते हैं इनको, बहुत अच्छा मतलब इनको प्रेस किया, कमेंट एलिमेंट दिए है उन्होंने. द स्टोरी ऑफ अथेलो इज सेट इन वेनिस. वेनिस में स्टोरी ऑफ अथेलो की स्टोरी सेट होती है. नेक्स्ट वन इज एल्सिनोर इन डेनमार्क अपीयर्स इन हेमलेट में दिखाया जाता है एल्सिनोर का जो किला है वो. नेक्स्ट वन इज रीगन, गोनरेल एंड कॉर्डेलिया आर द डॉटर्स ऑफ किंग लियर. किंग लियर की 3 बेटियां होती हैं जिसमें गोनरेल बड़ी बेटी होती है, रीगन सेकंड होती है और थर्ड नंबर की होती है कॉर्डेलिया. यही सबसे बेस्ट डॉटर रहती है इनकी और सबसे बुरी ये वाली होती है रीगन और फिर जो गोनरेल है वो होती है. नेक्स्ट वन इज हु रोट हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एन ऐसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म 1933. सो लियोनेल चार्ल्स नाइट्स ये लिखते हैं. Next one is T.S. Eliot wrote Hamlet and his problems. Okay, it appears in the Sacred Wood. He used the concept of objective correlative and considered Hamlet an artistic failure. Artistic failure बताया इन्होंने Hamlet को. So next one is देखिएगा, yes देखिएगा. When Johnson writes the soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage, he writes about. So Shakespeare के बारे में लिखते हैं When Johnson. Next one is who has taken these lines, thou has nor youth nor age, what as it were an after dinner sleep, dreaming on both from measure for measure, as the epigraph for his poem Gerontion. So T.S. Eliot बोलते हैं. Next one is, let's see, who calls Shakespeare Mass Shakespeare and asks him to rise as he will lodge thee by Chaucer or Spenser. So Ben Jonson. Who calls Shakespeare sweet Swan of Avon. So Ben Jonson ही बोलते हैं. Who speaks Shakespeare a drunken savage with some imagination. So Voltaire बोलते हैं इनको. Next, Shakespeare was admitted to a grammar school. This school is also known as the King's New School. Okay, the King's New School भी इस grammar school को बोला गया. Next one is oh tiger's heart wrapped in a woman's hide. Where does these lines appear? So Henry VI part 3rd. Next one is Shakespeare was an extraordinary playwright, but he was not even a bright actor. वो एक अच्छे actor नहीं बन पाए. Next one is to what do quarto and a folio of Shakespeare originally refer. So size of the work. When did the second folio of Shakespeare appear? So 1632 में. जो कि फर्स्ट फोलियो कब आया था आपको पता होगा 1623 में. जस्ट लास्ट वाली जो 2 डिजिट है उनको अपोजिट कर देंगे तो सेकंड फोलियो हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से आप रिमेम्बर रख सकते हैं. नेक्स्ट है वेयर वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड. तो 1636 में, वो 63 में. नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर. सो 1685 में. 1685 में इनका लास्ट फोलियो आता है. सो फर्स्ट फोलियो कब आया 1623, सेकंड फोलियो 1632 और थर्ड फोलियो 1663 और लास्ट फोलियो 1685 में आता है. Who is the author of the book Shakespeare's Fight with the Prates? So A.W. Pollard की जो बुक्स है उसमें दिखाया जाता है Shakespeare's Fight with Prates. Next one is the essay on the knocking at the gate in Macbeth is an imitable essay is written by Thomas D. Quincy के द्वारा ये ऐसे लिखा जाता है. So guys ये लास्ट वो थी कोट थी विलियम शेक्सपियर की वर्क्स की. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें. बाय बाय.